प्रीवियस क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो काइनेमेटिक्स में ही हम बात कर रहे थे आपके साथ। और काइनेमेटिक्स में हम मेजरमेंट में पहुंचे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट पे। और आपने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट कैसे बनती है। आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है मेजरमेंट में डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर्स, दैट मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। या अगर 1D मोशन होती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विद हैविंग एरो हेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यानी फॉर 1D मोशन डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बेटा इस चीज पे जाके आज हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट करते हैं। आप जानते हो बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है डिस्टेंस के साथ, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में बराबर या इससे ज्यादा होता है, ये भी आपने देखा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आज के क्लास में हम इस सेम सब टॉपिक पे न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे और न्यूमेरिकल्स में हम सेंसेस करेंगे कि किस तरह से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट्स बनाने होंगे और कुछ रिजल्ट्स के साथ हम ध्यान रखेंगे। तो जिगर सबसे पहली न्यूमेरिकल जो मैंने नोट डाउन की है मैं इसको रिपीट करता हूं। ए बॉडी कवर्स डिस्टेंस ऑफ L मीटर along a semicircle path. Calculate the magnitude of displacement of the body and the ratio of distance to displacement. So बेटा यानी एक बॉडी, हम बात करते हैं इस न्यूमेरिकल में, एक सिंपल न्यूमेरिकल है। एक बॉडी एक सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेस करती है, जैसे ये एक सेमी सर्कुलर पाथ जिसकी लेंथ L मीटर है और ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है। तो सीधी बात है इसकी रेडियस ये है और ये रेडियस R है लेटर से। तो हमें गिवन है इसकी लेंथ L है और इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट करो आप मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट में क्या है और साथ में डिस्टेंस इस सेमीसर्कुलर पाथ में बॉडी का रेशियो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा। तो बेटा हम सबसे पहली बात करते हैं, हमें डिस्टेंस दी गई है। सो डिस्टेंस जो हमारे पास L है लेकिन साथ में सेमी सर्कुलर पाथ है, तो इसकी लेंथ हाफ ऑफ सर्कल की लेंथ होगी। सो वो कितनी होगी, दैट इज पाई r। तो डिस्टेंस से हम इसकी लेंथ L को पाई r के बराबर देखेंगे। तो बेटा इसी तरह से अगर हमें यहां पे r की रिलेशन देखनी हो L के साथ, तो r भी मिल सकता है L रेशियो विद पाई। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछता है जब हम इस लोकेशन से A से B जाते हैं अलोंग सेमी सर्कल, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो बेटा आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट विद हैविंग एरो हेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो अगर ये इसका सेंटर है तो यहां की लेंथ R है, तो यहां की रेडियस लाइन भी R है, तो ये टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ 2R होगा। तो कॉमन सेंस है कि अगर हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट देखनी हो, यानी ए बी डिस्प्लेसमेंट देखनी हो, वो कितनी है, वो 2R के बराबर है मैग्नीट्यूड से। तो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछता है बताइए कितनी है मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की। हमने देखा वो 2R है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है बेटा वो कहता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस यहां भी मेजर की, हमने डिस्प्लेसमेंट यहां मेजर किया, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी रेशियो क्या है, यानी आल्सो फाइंड डिस्टेंस L रेशियो विद डिस्प्लेसमेंट AB रेशियो एज ए मैग्नीट्यूड। तो बेटा आपको मालूम है L बराबर है पाई r सेमी सर्कुलर लेंथ पाई r, AB बराबर है 2R। सो R से R मर्ज होगा तो रिलेशन पाई बाई 2 के बराबर होगा। तो बेटा ये रहा रेशियो रिलेशन। या कोई स्टूडेंट ऐसे भी सेंस कर सकता है,
वो यहाँ पे जाके इसको एल ही रख सकता है, इसको आर को एल में ट्रांसफर कर सकता है, वैसे भी वही रिजल्ट आएगा। तो बेटा एक सिंपल न्यूमेरिकल पहली थी जिसको हमने मेजर किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर ट्राउल एज वेल एज इट्स रेशियो एंड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि π/2 मिला। तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते बेटा न्यूमेरिकल नंबर सेकंड चेस वन, a mosquito flies from a point A, और पॉइंट ए के बेटा तीनों कोऑर्डिनेट x, y और z दिया गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट मॉस्किटो की जो है वो स्पेस ऑफ फ्रेम में देखी जा रही है। तो x में इतनी लेंथ है, y में इतनी और z में इतनी पोजीशन है, और फिर ये A से B पहुंचता है तो इसके डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली अपनी वैल्यूज चेंज करती है, -1 to 2 in x, 2 to -1 in y and 3 to 2 in z डायरेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है बेटा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। हमें इस मॉस्किटो के मोशन में A से B तक डिस्प्लेसमेंट देखनी है, और ये मोशन कैसी है, ये 3D मोशन है, आप खुद देख रहे हो कोऑर्डिनेट्स इसके पास तीनों साइमल्टेनियसली वन लोकेशन टू अदर चेंज हो रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस मॉस्किटो को z डायरेक्शन में, z एक्सिस में। तो आइए बेटा हम आपको सिंपली बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट बड़ी सिंपल है। इट इज डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो बेटा हमें फाइनल पॉइंट B है, हमें इनिशियल पॉइंट A है, तो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास पोजीशन B क्या है। तो पोजीशन B है हमारे पास x में 2, तो x की डायरेक्शन को हम i कैप कहते हैं, -1 y में -1 और y की डायरेक्शन को हम j कैप से प्रेजेंट करते हैं, और z में 2 यानी +2 और z की डायरेक्शन को हम k कैप से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास B पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स है, पोजीशन वेक्टर B के। पोजीशन वेक्टर A के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, x में है -1, और ये आपको पता है पोजीशन वेक्टर है, और x में है इसका -1 और x के बदले i कैप, फिर +2 j कैप, फिर +3 k कैप विद मीटर। और हमें क्वेश्चन पूछता है जरा बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी मॉस्किटो की। तो बेटा आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट ये है बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो बेटा हम लिखेंगे यहां पे, सो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर कितना होगा, वो फाइनल पोजीशन B होगा माइनस इनिशियल पोजीशन A वेक्टर होगा। तो बेटा पुट वैल्यूज करके डेल्टा आर कितना हो जाएगा, आर बी की रिजल्ट हमारे पास ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप है, और इसी तरह से यहां पे फिर ये माइनस है, और ये माइनस लिख के हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लिखेंगे। तो पहला वैल्यू 1 माइनस है, तो ये आई कैप मीनस माइनस आई कैप यही 1 हुआ, बिकॉज 1 इसके साथ ऑलरेडी है। फिर ये प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस थ्राइस के कैप, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी मेजरमेंट बड़ी सिंपल है। सो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 2i के साथ x में x मेजर एडिशन होगा या डिफरेंस होगा, y का कंपोनेंट y के साथ, z का z के साथ। तो बेटा वेक्टर्स में जाके हम आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा x x के साथ, y y के साथ, z z के साथ आपस में मिलेंगे। तो 2i है यहाँ पे, और ये माइनस और माइनस प्लस बनेगा, 2 + 1 = 3, सो ये टोटल बनेगा एडिशन करके 3i। ये माइनस j है, लेकिन प्लस को माइनस से मल्टीपल माइनस बनाएगा, सो -1j - 2j इज टोटल -3j। इसी तरह से ये +2k है, लेकिन ये माइनस का मल्टीपल माइनस से प्लस, ये भी प्लस होगा, 3 + 2 = 5, सो +5k। तो आपने देखा बेटा एक रिजल्ट आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉस्किटो कितनी है इस फ्रेम में, तो वो है फ्रॉम A to B 3i - 3j + 5k। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है ये साइमल्टेनियसली x y और z में चेंज ऐसे हुआ। तो इसमें हम देखेंगे जिगर, इसमें 3+, इसमें 3-, इसमें 5+, हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा
लेकिन यहाँ पे ध्यान, सॉरी, यहाँ पे +3k है तो हमने माइनस लिखा है, तो यहाँ पे प्लस है। तो जब ये प्लस और माइनस माइनस बनेगा, +3k को 2k कम माइनस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस, -3k को +2k कम होगा तो एक्चुअली ये 1k रहेगा, यानी k। सो यहाँ पे ये वैल्यू +1 है। तो ये +3 x का कंपोनेंट है कोऑर्डिनेट, y का -3 यानी x में +3 मीटर गया, y में -3 और z में +1। तो हमें क्वेश्चन पूछता था z डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो हम कहेंगे +1। सो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी फिर भी हमने गलत किया है क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस बनेगा, 3k माइनस है, ये +2k है, तो बेटा यहाँ पे साइन भी माइनस आएगा और ये -1 होगा, तो सही रिजल्ट -1 मीटर हम z में गए हैं। along z एक्सिस इज -1 मीटर। बेटा ये नेगेटिव साइन को हम आपको वेक्टर्स में साइन कन्वेंशन से सिखाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, कन्वेंशनली जब हम z एक्सिस बोर्ड पे नॉर्मल पास करेंगे तो आउटवर्ड को हम कन्वेंशनली पॉजिटिव बताएंगे, इनवर्ड को नेगेटिव। तो दैट मींस इनवर्ड की तरफ 1 मीटर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मॉस्किटो चला है। तो बेटा ये सेकंड न्यूमेरिकल थी जो हमें कह रही है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट बदलने से डिस्प्लेसमेंट हुई और किस तरह से y कंपोनेंट इसका कितना चेंज हुआ, 1 मीटर मींस अलोंग इनवर्ड हम कहेंगे डायरेक्शन में। अगर ये z एक्सिस मानेंगे तो ये आउटवर्ड प्लस, ये इनवर्ड माइनस, तो अंदर की तरफ 1 मीटर गया है मॉस्किटो। तो बेटा ये सेकंड न्यूमेरिकल है। लेट वी टेक थर्ड न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड हमारे पास जो है, न्यूमेरिकल थर्ड हमें कहते हैं मैन गोज 12 मीटर डू ईस्ट, देन 5 मीटर डू नॉर्थ and then 13 meter vertically upwards. Find magnitude of displacement and distance covered. तो बेटा ये जो क्वेश्चन हमारा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारे लिए डायरेक्शनल एक्सिस से हमें पता करेगा या हमारे लिए कन्वेंशनल डायरेक्शन से क्लियर होगा। बेटा हम यहाँ पे कन्वेंशन लेते हैं, हम यहाँ पे कन्वेंशन लेते हैं, ये कन्वेंशन हमारे पास इस तरह से, ये एक्सिस प्रेजेंस ईस्ट की कर रही है हमारे लिए, और यहां से ये एक्सिस, ये जो एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्सिस हमारे लिए नॉर्थ को प्रेजेंट कर रही है क्योंकि हमारे पास ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन गिवन है। बेटा अगर हम अपने लिए मेजरमेंट का पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ये मानेंगे O, तो क्वेश्चन कहता है एक मैन गोज, एक आदमी 12 मीटर जाता है ईस्ट से, दिस इज 12 मीटर फ्रॉम O to A। फिर ये डू नॉर्थ जाता है 5 मीटर, सो 12 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ वर्ड्स ये है, तो बिल्कुल ये नॉर्थ में जाता है 5 मीटर से A to B, 5 मीटर। फिर इसके बाद बेटा ये कहता है फिर ये वर्टिकली अपवर्ड, यानी अगर हम देखते हैं ये इस तरह से जाता है, फिर इस तरह से जाता है, फिर वर्टिकली अपवर्ड जाता है 13 मीटर। सो दिस इज से 13 मीटर फ्रॉम B to C, 13 मीटर। सो बेटा क्वेश्चन हमें पूछता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड बेटा वो हमेशा होता है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट विद एरो हेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी डिस्प्लेसमेंट ये डॉटेड लाइन बनेगी, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आई कॉल, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट D, और इसकी मैग्नीट्यूड मुझे बोलना है बेटा। तो इस फिगर को मैं थोड़ा ओपन करता हूं बेटा क्योंकि अभी आपके पास वेक्टर की फिजिक्स नहीं आई है। सो लेट वी इंट्रोड्यूस दिस। बेटा ये फिगर मैं यहां लेता हूं, मैं यहां से O से A गया हूं 12 मीटर, फिर यहां से 90 एंगल में जा रहा हूं नॉर्थ में ऐसे 5 मीटर, तो O से A से B 5 मीटर, फिर मैं यहां से वर्टिकल अपवर्ड जाता हूं C तक, अगेन 13 मीटर। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए D मैग्नीट्यूड से कितनी है, सो मैग्नीट्यूड से मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा। तो जरा आप ध्यान रखिएगा, ये चीज बेटा आपको हम सिखाएंगे बेटा, ये 90 है, तो अगर मैं यहां से OB ज्वाइन करूंगा तो मैं इस राइट ट्रायंगल OAB में OB को मेजर कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। सो बेटा मैं यहां से लिखूंगा इन ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है OAB,
OAB, क्योंकि यहाँ पे भी 90 में जाता है, यहाँ से भी। सो ओवरऑल राइट ट्रायंगल OAB में बेटा हाइपोटेन्यूज इज OB। सो OB स्क्वायर या OB ले जाएंगे बेटा हाइपोटेन्यूज, इट इज स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड्स विद द रूट। सो दैट इज बेटा ये आएगा अंडर रूट ऑफ ये साइड स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर 5 स्क्वायर। बेटा जब आप 12 स्क्वायर को देखोगे 144 आएगा, एडिशन 5 स्क्वायर के साथ करोगे 25 बनेगा, टोटल एडिशन करके 169, और 169 बेटा परफेक्ट स्क्वायर है 13 का। सो ये बन जाएगा 13 मीटर, यानी यहां से 13 मीटर आ रहा है ये OB। सो OB 13 मीटर आ रहा है, मुझे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा? अब मैं दूसरा राइट ट्रायंगल OBC में जाता हूं, तो दोबारा मैं इन राइट ट्रायंगल OBC जाता हूं। अब यहां की हाइपोटेन्यूज सीधे डिस्प्लेसमेंट बनेगा मैग्नीट्यूड से, तो डिस्प्लेसमेंट जो D है ये यहां की हाइपोटेन्यूज बनेगी इस ट्रायंगल में। तो बेटा इसमें भी आएगा रिजल्ट रूट ऑफ दिस साइड स्क्वायर, और ये 13 आया 13 स्क्वायर, प्लस दिस साइड स्क्वायर, बेटा ये भी 13 आया 13 स्क्वायर। तो बेटा यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकला है राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस रिलेशन से, अदर टू साइड सम स्क्वायर विद द रूट। और ये कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा हमारे लिए 13 दो बार आ रहा है, तो हम 13 स्क्वायर को कॉमन करेंगे, और 13 स्क्वायर को मल्टीपल 1 करेगा तो बनेगा 13 स्क्वायर, प्लस को यहां लाएंगे 13 स्क्वायर को फिर 1 से मल्टीपल, तो यही बनेगा 1 + 1 = 2, ये मल्टीपल फैक्टर है, 13 का रूट कैंसिल होगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड से कितना बनेगा बेटा इस डायरेक्शनल एक्सिस में? वो बनेगा 13 बाहर आएगा, इट इज 13 मल्टीपल अंडर रूट ऑफ 2। तो 13√2, क्योंकि 13 बाहर आया, 13√2 मीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई। हमें क्वेश्चन पूछता था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस बड़ी आसान है, द एक्चुअल पाथ ट्रेसर दैट इज फ्रॉम O to A to B, B to C। सो डिस्टेंस बड़ी सिंपल है बेटा। सो डिस्टेंस कितनी मिली है? वो O से A तक है 12 मीटर, प्लस A से B तक है 5 मीटर, प्लस B से C तक है 13 मीटर। एडिशन करके 13 + 12 25 + 5 30 मीटर। तो बेटा इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट भी मिला, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी मिला। तो ये और एक सिंपल क्वेश्चन था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो लेट मी टेक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन विथ यू, बिफोर दैट यू नोट डाउन दिस।